तो बात है ग्रांट रोड मुंबई की। 12 सितंबर 1992। समा था रात का 1:40। मुंबई तब भी कभी नहीं सोती थी, लेकिन उस रात एक पुरानी बिल्डिंग, शांति सदन अपार्टमेंट, अचानक पूरी तरह से खामोश हो गई। तीसरी मंजिल और फ्लैट नंबर 3B। वहाँ रहते थे डॉक्टर अरविंद मेहता, एक सर्जन, और उनकी पत्नी सुजाता मेहता और उनका 17 साल का बेटा रोहन। पड़ोसियों के अनुसार बहुत शांत, पढ़ा लिखा और सामान्य परिवार था। लेकिन 12 सितंबर की रात के बाद वो फ्लैट कभी सामान्य नहीं रहा। मुंबई में बारिश का मौसम था और उस रात हल्की बारिश थी। नीचे सड़क पर टैक्सी, पान की दुकान, चाय की भट्टी, सब सामान्य। फिर रात 9:15 पर डॉक्टर मेहता ने अस्पताल से घर फ़ोन किया। उन्होंने कहा, मैं थोड़ी देर से आऊँगा, एक इमरजेंसी केस है। वो घर पहुँचे लगभग 11:40 पर। गार्ड रमेश पवार ने बताया कि साहब बहुत घबराए हुए लग रहे थे। पड़ोसी मीना खन्ना ने पुलिस को बताया कि रात में अचानक कुछ गिरने की तेज़ आवाज़ आई, फिर जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उन्होंने सोचा कि टीवी होगा, लेकिन 20 मिनट बाद पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। सिर्फ 3B के दरवाजे के नीचे हल्की लाल रोशनी दिख रही थी। सुबह दूध वाला आया, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। गार्ड ने ऊपर जाकर देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस बुलाई गई और दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर जाने के बाद पुलिस ने देखा कि ड्राइंग रूम बिल्कुल सामान्य था, लेकिन बेडरूम में डॉक्टर अरविंद मेहता फर्श पर मृत पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट, लेकिन उनके चेहरे पर इतना डर था कि कोई सोच भी नहीं सकता। और सुजाता बिस्तर पर अचेत मिली, जिंदा लेकिन सदमे में। रोहन गायब था। पुलिस ने पूरे फ्लैट की तलाशी ली। कोई ज़बरदस्ती का निशान नहीं, कोई चोरी नहीं और ना ही कोई सुसाइड नोट। लेकिन स्टडी रूम में एक अजीब चीज़ मिली। दीवार पर चौक से लिखा था 333 और उसके नीचे एक अजीब सा गोल चिन्ह। होश में आने के बाद सुजाता ने बताया कि वो फिर आ गया। जब पुलिस ने पूछा कौन, उन्होंने दोबारा कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद उन्हें मानसिक उपचार के लिए थाने के एक केंद्र में शिफ्ट किया गया। रोहन का कुछ पता नहीं चल रहा था। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, दोस्तों से पूछताछ, लेकिन कुछ पता नहीं। मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं। 1992 से लेकर 1995 के बीच 3 परिवार उस फ्लैट में रहने आए। तीनों ने 6 महीने के अंदर फ्लैट छोड़ दिया। कारण, रात 3:33 पर दरवाजे पर दस्तक, किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ और बाथरूम के शीशे पर धुंध में 333 उभरना। किराएदार ने कहा, मुझे लगा कोई हमें देख रहा है। मुंबई पुलिस ने केस को नेचुरल डेथ प्लस मिसिंग पर्सन के रूप में बंद कर दिया। कोई आपराधिक प्रमाण नहीं, कोई हत्या नहीं और कोई ठोस सबूत नहीं। एक स्थानीय पत्रकार ने इस केस पर लेख किया। उन्होंने बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला 1971 में उसी फ्लैट में एक बुजुर्ग महिला रात 3:30 के आसपास मृत पाई गई थी। कारण, हार्ट फेलियर। सिर्फ संजोग जा कुछ और। डॉक्टर अरविंद मेहता की मौत को हार्ट अटैक घोषित कर दिया गया।
रोहन अभी भी लापता और सुजाता मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। केस धीरे धीरे मीडिया से गायब हो गया, लेकिन बिल्डिंग में रहने वालों के लिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नए किराएदार बनी श्वेता देसाई, एक बैंक कर्मचारी। उन्होंने 3B में शिफ्ट होने के 2 हफ्ते बाद सोसाइटी में शिकायत की। रात 3:33 पर फ़ोन बजता है। रिसीवर उठाती हूँ तो बस भारी सांसें सुनाई देती है। फ़ोन कंपनी से जांच हुई, कोई इनकमिंग कॉल रिकॉर्ड्स नहीं। एक सुबह श्वेता ने बाथरूम के आईने पर धुंध में देखा, लिखा हुआ था रोहन। उन्होंने सोचा कि भ्रम होगा, लेकिन अगले दिन वही शब्द और उसके नीचे 3:33। उन्होंने फ्लैट खाली कर दिया। फिर दूसरा परिवार आया, इमरान शेख, उनकी पत्नी नाहिद और उनका एक छोटा बेटा। 3 महीने सब सामान्य रहा। फिर एक रात बेटे ने रोते हुए कहा, मम्मी वो अंकल मुझे बुला रहे हैं। तो नाहिद ने पूछा, कौन अंकल? तो बच्चा बोला, जो दीवार के पास खड़े हैं। 2001 में एक पत्रकार विक्रम सावत ने केस दोबारा उठाया। उन्होंने नानावटी हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड्स में डॉक्टर मेहता का नाम खोजा। उन्हें एक फाइल मिली। 11 सितंबर 1992 की रात डॉक्टर मेहता ने जिस मरीज का ऑपरेशन किया था वो था राघव भोसले। राघव को गंभीर सर पे चोट थी, वो कोमा में था। ऑपरेशन असफल रहा और राघव की मृत्यु हो गई 3:28 पर और डॉक्टर मेहता की 3:33 के आसपास मानी जाती है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। राघव का परिवार ऑपरेशन के बाद डॉक्टर को लापरवाही का आरोप लगा रहा था, लेकिन कोई केस दर्ज नहीं हुआ। पत्रकार ने अपने नोट्स में लिखा, 3B के अंदर घुसते ही अजीब ठंड महसूस होती है, जैसे AC चल रहा हो, लेकिन बिजली बंद थी। उन्होंने रात 3:33 पर ऑडियो रिकॉर्डर छोड़ा। सुबह रिकॉर्डिंग सुनी, पहले सन्नाटा, फिर धीमी आवाज़, पापा मैं यहाँ हूँ। सोसाइटी ने फ्लैट 3B को रेनोवेशन के नाम पर पूरी तरह तोड़कर दोबारा बनाया। दीवारें बदली गई, फर्श बदला गया और दरवाज़ा भी, लेकिन नंबर वही रहा। मुंबई के एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार आदित्य नायक, आदित्य ने 1992 के इस केस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। उनका मकसद साफ था, रोहन मेहता का सच ढूंढना। उन्होंने सोसाइटी के पुराने सेक्रेटरी से मुलाकात की, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और पहली बार उन्हें फ्लैट 3B में एक रात रुकने की अनुमति मिली। आदित्य ने कैमरा सेट किया, एक नाइट विजन कैमरा बाथरूम में, एक ऑडियो रिकॉर्डर स्टडी में, और उन्होंने मजाक में कहा, अगर कोई है तो आज बात कर लेना। फिर 2:58 पर कमरे का तापमान अचानक गिरा। 3:02 पर हल्की सी खटपट और 3:28 पे ऑडियो में हल्की फुसफुसाहट आई और फिर 3:33 बाथरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुला। कैमरे में दिखा दरवाज़ा पूरी तरह बंद था, दीवार पर हल्की सी परछाई उभरी। अगली सुबह आदित्य ने फुटेज चेक की तो वीडियो के 3:33 पर 5 सेकंड का ग्लिच आया। ऑडियो में साफ सुनाई दिया, पापा आपने वादा किया था कि आप आओगे। आदित्य ने उसी दिन फुटेज अपने लैपटॉप में कॉपी की, लेकिन कुछ अजीब हुआ, फाइल करप्ट हो गई। जांच करते करते आदित्य को एक पुरानी नोटबुक मिली जो सोसाइटी के स्टोर रूम में पड़ी थी, और वो नोटबुक रोहन की थी। आखिरी पन्नों पर लिखा था, पापा कहते थे सब ठीक हो जाएगा, वो आदमी वापस नहीं आएगा, लेकिन वो दरवाजे के पीछे खड़ा होता है हर रात 3:33 पर। और ये नोटबुक कभी पुलिस रिकॉर्ड्स में नहीं थी। आदित्य ने राघव भोसले के परिवार से संपर्क किया। राघव की बहन ने बताया, भैया को ऑपरेशन थिएटर में 3:30 से पहले मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में
समय बदला गया। आरोप था मेडिकल लापरवाही छिपाने के लिए। डॉक्टर मेहता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक लाइन थी जिसको मीडिया ने नोटिस नहीं किया। आदित्य ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने की घोषणा की। रिलीज डेट 12 सितंबर 2024, लेकिन रिलीज के एक दिन पहले उनका सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट हो गया, फ़ोन स्विच ऑफ। डॉक्यूमेंट्री कभी रिलीज नहीं हुई। उनके दोस्तों ने बस इतना कहा, वो 3B में आखिरी बार गए थे और कभी वापस ही नहीं लौटे। आज भी ग्रांट रोड की शांति सदन बिल्डिंग खड़ी है। फ्लैट 3B, नया पेंट, नई टाइल्स, नई लाइट, लेकिन समय वही 3:33। कहते हैं अगर आप उस वक्त जाग जाएं और कैमरे में बिल्कुल सन्नाटा हो तो दरवाजे के पास हल्की सी दस्तक सुनाई देती है 3 बार, और अगर आप पूछे कौन, तो जवाब आता है मैं अभी गया ही कहाँ था। कुछ केस बंद हो जाते हैं, घर रेनोवेट होते हैं, लेकिन कुछ समय कभी आगे नहीं बढ़ता। 333 हमेशा 333 ही रहता है।